क्या इंटरनेट शटडाउन इंडिया में बहुत ही अलार्मिंग रेट से बढ़ रहा है? क्योंकि इस तरीके की एक रिपोर्ट आ रही है जो कि सर्फशार्क की है। साथ ही साथ नेट ब्लॉक्स के भी कुछ डाटाज हैं जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि भारत में जो है शटडाउन जो है इंटरनेट का वो तेजी से बढ़ा है। हमारा ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो के माध्यम से वो ये समझना है कि जो बार बार देश में इंटरनेट शटडाउन लागू किया जा रहा है उसके चलते हमारी जो इकोनॉमी पर इसका निगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है वो कितना बड़ा हो सकता है, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की डिजिटल इंडिया कैंपेन है वो किस तरीके से प्रभावित हो सकती है। क्योंकि ये जो बार बार देश में इंटरनेट शटडाउन लगाए जा रहे हैं उसके चलते जो इंडिया की रैंकिंग है वो भी बहुत कम हो गई है। और अगर हम दुनिया भर की बात करें तो भारत इंटरनेट शटडाउन में भारत की जो रैंकिंग है, अगर हम 1 जनवरी 2023 से 30 जून 2023 के बीच में देखें उसमें दूसरी उभरकर सामने आई है। ईरान पहले रैंक पर है इंटरनेट शटडाउन के मामले में। हालांकि जैसा कि आपको मालूम है वहां पर जिस तरीके से महिला आंदोलन हुए उसके चलते वहां बार बार जो इंटरनेट शटडाउन को जो है लागू किया गया था, और इस वर्ष ईरान में अब तक ऐसे 14 बार इंटरनेट शटडाउन लागू किए गए हैं। हाँ, भारत इसमें दूसरे स्थान पर है और भारत में इस तरीके के जो शटडाउन अब तक हुए हैं वो 9 हुए हैं। पाकिस्तान तीसरे स्थान पर है। अगर हम एशियन कंट्रीज की बात करें तो एशियन कंट्रीज जो है 71% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टोटल वर्ल्ड वाइड इंटरनेट शटडाउन का, और जिसके चलते क्या भारत, पाकिस्तान, ईरान जैसे देश जो हैं क्या वो अब सब सहारा के क्षेत्र से भी ज्यादा जो है डिस्टर्ब हो गए हैं, जिसके चलते यहाँ अब ज्यादा बार बार जो है इंटरनेट शटडाउन लागू किया जा रहा है। और इसे फर्स्ट हाफ में अगर 2023 की बात की जाए तो सर्फशार्क एक नीदरलैंड बेस्ड कंपनी है। हालांकि इसने भारत में वीपीएन से संबंधित अपने जो कार्यक्रम थे और प्रोग्राम थे उनको भारत से समेट लिया है, लेकिन ये सर्फशार्क जो है एक इनका ट्रैकर है जो इंटरनेट शटडाउन को शो ऑफ करता है, और इसके अकॉर्डिंग इनका इंडिकेशन है कि भारत जो है दुनिया भर में दूसरे स्थान पर इंटरनेट शटडाउन में है। इंटरनेट शटडाउन एक्चुअल में एक इंटेंशनल डिसरप्शन होता है इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन में, यानी जो हमारा इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन है उसमें जब इंटेंशनल डिसरप्शन किया जाता है तो उसे हम कहते हैं इंटरनेट शटडाउन। और ये डिसरप्शन जो होता है इंटेंशनल वो जनरली जो है गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है, उसके पीछे कुछ स्पेसिफिक कारण होते हैं, किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन में, स्पेसिफिक लोकेशन में, मोड पर ये इसको लागू किया जाता है ताकि जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, विशेष करके जो फेक न्यूज है, वो उनके विस्तार को रोक करके जो डिसरप्ट होता है पब्लिक में, जिसके चलते पब्लिक का मोबिलाइजेशन होता है, आंदोलन होते हैं, उनको कम किया जा सके। और दुनिया भर में अगर हम देखें तो इस वर्ष 42 इंटरनेट शटडाउन हुए हैं और उसमें से 9 भारत में हुए हैं। ये एक बड़ी संख्या भारत की उभर करके सामने आ रही है। जैसा कि भी मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा कि इस रैंकिंग में ईरान ने टॉप किया है और भारत दूसरे स्थान पर है। ये एक बहुत ही डीपली कंसर्निंग है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम अलार्मिंग सर्च जो नजर आ रही है इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन में इंडिया में, और जो कि प्रोटेस्ट के चलते हो रहा है, उसका हमारी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्टेट वाइज भारत को देखें तो जम्मू कश्मीर जो है इस रैंकिंग में पहले स्थान पर है, और मणिपुर जो कि अभी जहां पर जो एक जाति जो संघर्ष चल रहा है वहां अगर देखा जाए तो वो चौथे स्थान पर आया है। अगर पूरे देश के अन्य राज्यों की बात की जाए तो राजस्थान में इस तरीके के जो इंटरनेट डिसरप्शंस हुए हैं वो 97 हैं, उत्तर प्रदेश में 32 केसेस हैं, और टोटल मिलाकर के अगर इंडिया की बात की जाए तो शटडाउन जो है 422 रहा है 2012 से 2023 तक। और इस पूरे इंटरनेट शटडाउन को हम कहीं ना कहीं जो है फ्रीडम के तौर पर भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो डिजिटल फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं लोगों की बाधित हो रही है। किसी एक क्षेत्र विशेष में जो लोग इस प्रकार के प्रोटेस्ट में शामिल नहीं है, जो लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इंटरनेट हमारे जीवन का हिस्सा बनता गया है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इंटरनेट शटडाउन को जो है इंडिया में डिक्लेयर कर दिया गया था वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। अगर हम अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि 2020 का केस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अगेंस्ट जाता है। लेकिन इसके जो आर्थिक प्रभाव पड़ रहे हैं वो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे देश की इकोनॉमी के लिए। तो हमें इस दृष्टि से भी शटडाउन की जो निरंतर जो बनी हुई है वो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही निगेटिव इंपैक्ट साबित होने जा रही है। 2012 से अगर देखें तो 2023 तक भारत में 741 बार जो है इंटरनेट शटडाउन हुए
हुए हैं, जिनमें अगर 2012 की बात की जाए तो केवल 3 केसेस इस तरीके के इंटेंशनल डिसरप्शन के थे, लेकिन जो कि 2023 में अभी 30 जून तक 49 केसेस में हो गए हैं। अगर 2018 की बात की जाए तो 135 केस थे, इसी तरीके से 2019 में 109, 2020 में 132 और 2021 में 101 केस जो है इंटरनेट के इंटेंशनल डिसरप्शन के अकॉर्ड हुए हैं भारत में। और ये ड्यूरिंग इंटरनेट शटडाउन होता क्या है, जो सेवरल फंडामेंटल राइट्स हैं एक तरफ वो बाधित होते हैं, दूसरी तरफ जो हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं वो प्रभावित हो जाती हैं। और ये एक पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन के चलते ऐसा होता है, और इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको भी हम जरा समझने का प्रयास करते हैं। कि देखिए, आज इंटरनेट हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो हमें गूगल पर सर्च करना हमारे लिए मस्ट हो जाता है, और हम एक हल्के से क्लिक से वो इंफॉर्मेशन को, सोर्स को हम ऑब्टेन कर लेते हैं। फिर वो चाहे मार्केट से जुड़ा हुआ मैटर हो, हेल्थ से जुड़ा हो, मेकिंग मोबाइल पेमेंट्स हो, जिस तरीके से भारत में यूपीआई के ट्रांजैक्शंस बढ़े हैं। कहीं अगर वो इंटरनेट डिसरप्शन चल रहा है निरंतर, तो कहीं ना कहीं वो यूपीआई की एक्सेस जो इन लोगों तक है और जो लोग इन डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी जो है इससे हतोत्साहित होते हैं। इसलिए इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। अब इस इंटरनेट इंटेंशनल जो गवर्नमेंट को पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन के चलते डिस्टर्ब करना पड़ता है, उसके चलते जो अर्थव्यवस्था पर नुकसान आ रहा है उसका आकलन किया गया है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा माना गया कि अगर कोई देश जहां पर हाईली इंटरनेट कनेक्टेड कंट्री अगर वो है, तो वहां पर अगर इंटरनेट डिसरप्शन होता है किसी एक दिन के लिए, एक दिन का सिर्फ अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो 23.6 मिलियन डॉलर होता है। हाईली इंटरनेट कनेक्टेड कोई कंट्री है जहां पर इंटरनेट का यूज बहुत अधिक हो रहा है, और अगर 10 मिलियन की पॉपुलेशन के बीच में इंटरनेट डिसरप्शन को लाया जाता है इंटेंशनली, तो उसके चलते लगभग 23.5 मिलियन डॉलर का नुकसान प्रतिदिन होता है, पर डे होता है। और अगर एक मीडियम या लो इंटरनेट पेनिट्रेटेड या कंसंट्रेटेड कंट्री है, तो वहां पर 6.6 मिलियन डॉलर या 0.6 मिलियन डॉलर पर 10 मिलियन पॉपुलेशन होता है। और जिस तरीके से भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ है, सरकार इसे प्रोत्साहित कर रही है। निश्चित रूप से इस दिशा में सरकार को प्रयास करने होंगे। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये जो हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और जो डिजिटल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको भी बाधित करता है। तो कुल मिलाकर के ये एक बड़ी समस्या उभर करके सामने आ रहा है। देखना होगा कि सरकार इस समस्या का समाधान किस तरीके से करती है।